Hello everyone, this is the second lecture of electrochemistry and we will start this lecture with Nernst equation. So, for any reaction, let us say M is a metal and it is present in the form of N plus ion and it gains N electrons. So, it will form M metal. So, metal ion will form metal. For such reaction, the electrode potential that is E M N plus by M is given by E naught minus RT by NF ln concentration of metal by concentration of metal ion. This is called Nernst equation. तो Nernst equation के अकॉर्डिंग यहाँ पे E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है किसी भी मेटल के लिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे Mn प्लस जो मेटल है वो मेटल आयन से मेटल फॉर्म कर रहा है अगर, तो उसके लिए E क्या हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा. तो नर्न्स के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे. और वो किस तरीके से डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का वो किसके इक्वल होता है, ई नॉट. ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो अगर उस सब्सटेंस का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी कंसंट्रेशन पे क्या हो जाएगा, दैट इज ई नॉट एम एन प्लस बाई एम आर टी बाई एन एफ. यहाँ पे आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर जिसको आप केल्विन में लोगे, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ होता है फैराडेज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96500 अप्रॉक्सीमेटली. तो अगर आप E की बात करें तो E M N प्लस M विल बी इक्वल टू E नॉट M N प्लस बाय M. तो माइनस R की वैल्यू, T की वैल्यू हम लोगों को रूम टेम्परेचर पे लेनी है, दैट इज़ अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस. N की वैल्यू हम लोग अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं एंड द वैल्यू ऑफ F क्या होती है 96500. तो आप इसको लिख सकते हो 2.303 RT बाय NF लॉग. इसको हम लोग लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. और अगर हम लोग मोलर कंसंट्रेशन जो है मेटल का वो यूनिटी ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो इट विल बिकम 1 बाय एम एन प्लस. तो ये कितना हो जाएगा, E M N प्लस बाय M इज इक्वल टू E नॉट M N प्लस बाय M माइनस अगर R की, T की और F की आप वैल्यू पुट करके देखिए तो R की वैल्यू आपको पता है, R इज इक्वल टू 8.314. टेम्परेचर की वैल्यू होती है दैट इज़ 298 केल्विन और F की वैल्यू आपको मैंने बता दी है दैट इज़ 96500 कूलम्स. तो आप अगर ये वैल्यूज़ पुट कीजिए तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, जो वैल्यू आएगी आपको मिलेगी दैट इज़ 0.059 बाय N लॉग 1 बाय M N प्लस. तो ये फाइनल नर्न्स्ट इक्वेशन हो जाएगी किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के. तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस, जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में मेटल आयंस का कंसंट्रेशन होता है उस पर हमेशा डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो जनरली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए ये जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है यूनिटी, उसको हम लोग 1 मोलर कंसंट्रेशन ले लेंगे. तो आपको जनरली आपको साफ साफ दिख रहा है. फिर यहाँ पे 1 बाई 1 कितना हो जाएगा 1, तो लॉग 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा. लेकिन वो कब होगा, जब मेटल आयंस का कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा. तो अब हम कैलकुलेट करेंगे EMF ऑफ द सेल. एक एग्जांपल ले लेते हैं सेम. जिंक प्लस Cu2 प्लस इज गोइंग टू फॉर्म Cu प्लस Zn2 प्लस. तो यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब ये एनोड है और कॉपर कैथोड है. तो अगर हम यहाँ पे ई सेल की बात करें तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज ई कैथोड माइनस ई एनोड.
ई कैथोड, कैथोड मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट इज ई कैथोड क्या है यहाँ पे, Cu 2 प्लस बाई Cu माइनस ई Zn 2 प्लस बाई Zn। तो दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट नॉन्स इक्वेशन से ई कैथोड की वैल्यू पुट कर सकते हो। वो कितना हो जाएगा, दैट इज ई नॉट Cu 2 प्लस बाई Cu माइनस आर टी बाई एन। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे 2, तो बाई 2 F, और चाहो तो आप इसको पहले ही 2.303 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इट विल बिकम 2.303 log 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा जिंक के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज ई नॉट Zn2 प्लस Zn माइनस 2.303 RT बाय 2F log 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ जिंक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ई नॉट Cu2 प्लस बाई Cu माइनस ई नॉट Zn2 प्लस बाई Zn, दैट इज वो क्या हो जाता है, ई नॉट सेल, दैट इज स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। और स्टैंडर्ड ईएमएफ आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, माइनस 2.303 RT बाई 2F, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2.303 RT बाई 2F दोनों में कॉमन आ रहा है। आपके पास बचेगा कि यहाँ पे log 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस माइनस log 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। तो दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 बाय, तो 2.303 RT बाय F की जो वैल्यू होती है दैट इज 0.059, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 0.059 बाय 2 log Zn log A माइनस log B, log A बाई B हो जाता है, तो इट विल बिकम Zn2 प्लस बाय Cu2 प्लस। तो ये EMF ऑफ द सेल की वैल्यू हो गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ EMF। जो सेल का EMF आएगा वो डिपेंड करेगा अगेन कंसंट्रेशन पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल माइनस 0.059 बाय 2 नहीं आएगा यहाँ पे, n आएगा, लेकिन इसके लिए n की वैल्यू 2 ही है, तो जनरली यहाँ पे जो वैल्यू आती है इट विल बी n log कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस एट एनोड। ये एनोड पे मेटल आयंस का कंसंट्रेशन है, Zn2 प्लस कहाँ पे था, एनोड पे, बाय कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस एट कैथोड। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, न्यूमरेटर में एनोड हाफ सेल का कंसंट्रेशन होगा और डिनोमिनेटर में कैथोड हाफ सेल का कंसंट्रेशन होगा। तो एक न्यूमेरिकल हम इसकी हेल्प से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो कि देवांश ने पूछी थी। तो द गैल्वानिक सेल कंसिस्ट ऑफ ए मेटेलिक जिंक प्लेट इमर्ज इन 0.1 मोलर जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मिल गया आपको, दैट इज 0.1 मोलर, एंड लेड प्लेट इन 0.02 मोलर lead nitrate solution. Calculate the EMF of cell at 25 डिग्री सेल्सियस. Write the chemical equations for electrode reactions. यहाँ पे आपको ई नॉट इलेक्ट्रोड जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिंक और लेड का वो आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल इक्वेशंस ढूंढ लेते हैं। तो केमिकल इक्वेशन के लिए आपको ये पता करना है कि कैथोड कौन है यहाँ पे और एनोड कौन है। तो कैथोड और एनोड आपको ऐसे नहीं पता चल पाएगा, तो उसके लिए आपको सोचना है, क्योंकि आपको पता है कि जो EMF ऑफ द सेल होता है दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो इसका मतलब अगर EMF तो कभी भी किसी भी गैल्वानिक सेल का नेगेटिव नहीं आएगा, अदरवाइज वो तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो कैथोड है, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। तो यहाँ पे अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है तो आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेक कर लीजिए, किसका ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा होगा वो कैथोड होगा और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वो एनोड होगा। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेड का दिया हुआ है -0.13 और जिंक का दिया हुआ है -0.76। इसका मतलब क्या है, लेड के का हायर है देन जिंक, जिंक का ज़्यादा नेगेटिव है, लेड का कम नेगेटिव है, तो लेड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, तो लेड क्या है, कैथोड है, और जिंक क्या हो जाएगा, एनोड हो गया। तो आप यहाँ से केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले तो आप इजीली केमिकल रिएक्शंस लिख सकते हैं।
तो केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाएगा, क्योंकि जिंक क्या है, एनोड है, तो एनोड पे क्या होगा, Zn, जिंक जो कन्वर्ट होगा वो होगा Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये किस पे रिएक्शन होगी, ये एनोड पे। और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, तो Pb प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, Pb2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म Pb। तो ये हो गया आपका कैथोड। तो अब हम बात कर लेते हैं EMF ऑफ द सेल, जो आपको कैलकुलेट करना है 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग जनरली जो टेम्परेचर लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस ही लेते हैं, तो हमको यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। तो सबसे पहले आप चाहो तो ई नॉट सेल अलग से निकाल लो, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दैट इज ई नॉट कैथोड। कैथोड कौन है यहाँ पे, लेड, तो दैट इज ई नॉट Pb2+ बाई Pb माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट एनोड क्या हो जाएगा, दैट इज ई नॉट Zn2+ बाय Zn। तो ये हो गया आपका ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय 2 log, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ, जो मैंने क्या कहा था, किसका कंसंट्रेशन, जो एनोड पे कंसंट्रेशन होता है। तो Zn2+ का जो कंसंट्रेशन हो कितना है, दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाय जो कैथोड पे कंसंट्रेशन है, किसका कंसंट्रेशन, Pb2+ का। तो Pb2+ का आपको लेड नाइट्रेट का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, दैट इज 0.02। तो आप यहाँ से बहुत इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, दैट इज माइनस 0.13 माइनस 0.76, आप साइन के साथ लिखिए, माइनस ये हो जाएगा 0.059 बाय 2 log 10/2, तो ये हो जाएगा log 5। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 0.013 माइनस, ये प्लस हो जाएगा प्लस 0.76, तो ये हो गया 0.63 माइनस 0.059 बाय 2 log 5। तो आप ज़रा जल्दी से मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया EMF ऑफ द सेल। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड EMF एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आपको पता है हम G0 से डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी को, E0 सेल से हम डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड EMF को, और K से हम डिनोट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। तो इनके बीच की रिलेशनशिप हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन। तो नर्न्स्ट इक्वेशन क्या कहती है कि मान लेते हैं हमारे पास अगर कोई भी इक्वेशन होती है, दैट इज Zn प्लस Cu2 प्लस, एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम देख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू Cu प्लस Zn2+। तो उसके लिए हमने अभी कैलकुलेट किया था, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। तो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था। अब आप एज्यूम कीजिए किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होती है। ये कंटिन्यूसली कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट होगा और Zn जिंक आयन में कन्वर्ट होता रहेगा, लेकिन इसकी वजह से कॉपर आयन्स का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक टाइम आएगा कि कंसंट्रेशन कॉपर आयन का इतना कम हो जाएगा कि उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाएगा। इसका मतलब सेल पोटेंशियल उस टाइम पे ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर कुछ सेल पोटेंशियल होगा तो करंट फ्लो होगा, सेल पोटेंशियल ज़ीरो होगा तभी करंट फ्लो होना रुक जाएगा। तो ई सेल विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो उस केस में आपको एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिलेगी, क्योंकि उसके बाद कोई फर्दर रिएक्शन नहीं हो रही है, और क्योंकि कोई फर्दर रिएक्शन नहीं हो रही है उसके बाद कोई करंट भी फ्लो नहीं होगा, कोई EMF नहीं होगा। तो वहाँ पे जो K की वैल्यू होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, कब, व्हेन ई सेल इज इक्वल टू ज़ीरो, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा वहाँ पे, उस समय इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cu बाय रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ Zn बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। तो
आपको पता है कि Cu और Zn का कंसंट्रेशन, जो मेटल्स का कंसंट्रेशन है, उसको हम यूनिटी लेते हैं, तो K की वैल्यू क्या होगा यहाँ से, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। इसका मतलब उस केस के लिए ये 0 हो जाएगा, कब, जब ई सेल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो आप पुट करके देख लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा आपके पास, 0 इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log K। तो आप 2.303 RT बाय NF log K को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2.303 RT बाय NF log K इज इक्वल टू E0 सेल। तो आप इसको लिख सकते हो, दैट इज 2.303 RT log K इज इक्वल टू NF E0 सेल। और आपको पता है कि डेल्टा G नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल। तो डेल्टा G की वैल्यू ये होती है, ये हम लास्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका मतलब डेल्टा G इज इक्वल टू, आप NF E0 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू 2.303 माइनस 2.303 RT log K। सो this is the relationship between delta G naught and K, and this is the relationship between E0 cell and K। तो होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और इससे आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी एग्जाम में आ सकती हैं। तो अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में या इस चैप्टर के किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।